आदाब दोस्तों, आज बात करते हैं देश के सबसे बड़े दलाल चैनल के बारे में, जो हमेशा से दलाली के नाम पे मशहूर था। वो अपने आप को कहता है, पूछता है भारत, नेशन वांट टू नो। अब तो वो चलाता है कि जाग उठा भारत। तो उसकी दलाली के बारे में बताएंगे, उसके एंकरा महोदय के बारे में बताएंगे, उसके भड़ुआ पत्रकारों के बारे में बताएंगे कि उसने हमारे अम्बेडकर नगर की एक खबर को किस तरह घुमा दिया, राजनीतिक रंग दे दिया, उसको अखिलेश यादव से जोड़ दिया। तो जबकि वो मैटर अखिलेश यादव से कोई लेना देना नहीं था, वो हमारे अम्बेडकर नगर ज़िला के जलालपुर तहसील के एक अरई गाँव का मैटर था। वहाँ पे एक छोटी बच्ची थी, उसकी झोपड़ी थी, उसमें उसकी किताबें थी। तो दरोगा साहब वहाँ थे, तो वो अपने किताबों के लिए कुछ रो रही थी। दरोगा साहब ने कहा चलो तुम निकाल लो। तो पुलिस वाले साथ में लेके गए और वो बच्ची अपनी झोपड़ी से अपनी किताब और बस्ता लेके भागती हुई दिख रही। पुलिस वाले भी उसके साथ थे। छप्पर में आग लगी थी और घर गिर रहा था। हाँ, हमने सोचा कि अपना पढ़ने के लिए अपना कॉपी निकालने, तब पुलिस वाले गए, हमको निकाल। यही सच्चाई थी, बाकी क्या गिरा क्या नहीं गिरा वो एक अलग मैटर था। लेकिन ये जलाल मीडिया ने इसको चलाया कैसे वो देखते हैं। पहले एंकरा महोदय की बाइट सुन लेते हैं, क्या कह रही हैं। उठा भारत में बात होगी अम्बेडकर नगर की। अम्बेडकर नगर में प्रशासन के द्वारा बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई और इस दौरान अखिलेश यादव के द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जाता है, लेकिन उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया है। किस तरीके से उन्होंने पुलिस प्रशासन और सरकार को घेरा था कि एक गरीब लड़की की झोपड़ी तोड़ दी गई, लेकिन सच कुछ और है। उस लड़की की झोपड़ी को हाथ तक नहीं लगाया गया। सच कैसे बाहर आया आपको दिखाएंगे। सच कैसे बाहर आया ये दिखाएंगे। अब हम लोग इनके बताने से सच जान पाएंगे। वैसे उस लड़की की झोपड़ी को हाथ नहीं लगाया गया, तो जो तोड़ी गई है वो क्या आर भारत चैनल के मालिक के नानी ने दी थी। वो जो बरदौरी तोड़ी गई वो भी झोपड़ी थी, वो किसकी थी? हाँ, हाथ तक नहीं लगाया गया है। ये किस आधार पर कहते हैं? अखिलेश यादव झूठे निकले, ये साबित करने के लिए हमारे यहाँ की खबर कोई झूठी बता दी। अखिलेश यादव सच बोले झूठ बोले वो उनका मैटर, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं। लेकिन ये महोदया अखिलेश यादव को झूठा साबित करने के लिए हमारे यहाँ खबरें झूठी कर दी, जबकि पुलिस वाले और एसडीएम सब बता रहे हैं कि लड़की ने दरोगा से बात की, दरोगा ले जाके उस झोपड़ी से निकलवाए। आगे इनका सुनते हैं। क्या अखिलेश यादव झूठ बोलते हैं? क्या अखिलेश यादव अफवाह फैला रहे हैं? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि अखिलेश यादव के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हुई जांच में इसका खुलासा हुआ है। दरअसल अखिलेश ने एक पोस्ट कर अम्बेडकर नगर प्रशासन पर एक गरीब लड़की के घर को गिराने का आरोप लगाया था, लेकिन यह आरोप गलत साबित हो गया। जिस घर को अखिलेश किताब लेकर भाग रही बच्ची का बता रहे हैं, वो घर किसी और का है, जबकि बच्ची पक्के मकान में रहती है। आवाज देने वाला बोल रहा है जिस घर से बच्ची किताब लेके भाग रही वो किसी और का है। अखिलेश यादव ने झूठ बोला वो बच्ची का घर है, जबकि बच्ची पक्के मकान में रहती है। इसके भड़ुआ पत्रकारों ने यहाँ से ये खबर दी होगी कि बच्ची का पक्का मकान है, वो उसका नहीं था। वरना ये रिपोर्टर इतनी बड़ी गलत रिपोर्ट ना लगाता, ना इतना बोलता कि उसका पक्का मकान है। पक्का मकान मनोज कुमार के बाप का है। उनके 4 लड़के 3 लड़के उसी पक्के मकान में रहते हैं। मनोज कुमार 20-25 साल से इसमें रहते हैं, झोपड़ी वाले में, जो नवीन परती के नाम से है। लेकिन ये कहते हैं जांच में पता चला। अच्छा, जांच में पता चला तो जांच में किस अधिकारी ने इन्हें बताया है? किसी अधिकारी ने कहा कि वो झोपड़ी उसकी नहीं थी और वो पक्के मकान में रहती है? लेकिन ये साफ अपने बयान में कहते हैं जांच में पता चला। कौन सी जांच में पता चला? अभी मैं अधिकारियों बयान भी लगाऊंगा। उनके बयान में तो कहीं ये जांच नहीं आई है कि झोपड़ी उसकी नहीं है, वो पक्के मकान में रहती है। इसको यही नहीं पता कि अधिकारी ने बयान क्या दिया। इसने अपनी रिपोर्ट में जो तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव का बयान लगाया, उसमें भी वो कहता है कि उस बच्ची की झोपड़ी को छुआ नहीं गया है। तो उस बच्ची की झोपड़ी है ना, जो छुई नहीं की उसी की है ना। लेकिन ये तो लाके पक्का मकान दे दिया। मतलब इतने ज़्यादा जानकार हैं ये लोग, इतने सच्चे हैं कि एक अखिलेश यादव नेता हैं, उनको झूठा साबित करने के लिए अपनी रिपोर्ट ये पलट डाले। और किस भड़ुए पत्रकार ने इसको एक खबर दी थी कि बच्ची पक्के मकान में रहती है? जिसने वो तहसीलदार का बयान लगाया उसको सुनना चाहिए था ना। तहसीलदार क्या करें? वो साफ साफ तहसीलदार कह रहे हैं। मैं बयान लगा देता हूँ तहसीलदार का। जो पशुशाला हेतु झोपड़ी डाली गई थी, केवल उसको हटाया गया। वह जो वीडियो जिसमें बच्ची झोपड़ी से निकलती हुई दिखाई दे रही है, उस झोपड़ी को छुआ भी नहीं गया, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया। तहसीलदार कह रहे हैं जिस झोपड़ी से बच्ची निकल रही है उसको छुआ नहीं गया, किसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया। यानी वो बच्ची की झोपड़ी थी ना, ये बता रहे हैं उसकी है ही नहीं, वो तो पक्के मकान में रहती है। इतने काबिल है ये। तो अभी मनोज का बयान दिला देता हूँ जो कब्जेदार है।
क्योंकि ये मामला है 25 एयर था, यानी कुल 2 बिस्सा ज़मीन है जिसमें 6 एयर पे कार्रवाई की गई, 19 एयर पे कार्रवाई नहीं की गई। उसके बारे में अभी एसडीएम का बयान लगा के मैं बताऊंगा। पहले मनोज का बयान सुनिए। और 2 विस्फोरण करा है। एसडीएम साहब के यहाँ मेरा मुकदमा भी चल रहा है, 2 तारीख का भी पेशी है। और तहसीलदार साहब के यहाँ मेरा वकालतनामा नहीं जमा हुआ। आईएएस का मतलब ये थोड़ी होता है चाहे जिसका गरीब के घर जुआर उजाड़ दूं। कम से कम अपन गांव गोरा कम से कम देखा, टारगेट कर रहे हैं ये लोग मिलके। प्रशासन पूरी आ जाती है, 4-4, 5-5 थाना यहाँ का करी। मनोज कुमार जिनके ऊपर अतिक्रमण का आरोप लगा है वो बयान दे रहे हैं कि 2 बिस्सा जमीन थी, हमारी बरदौली गिराएगी और अतिक्रमण नहीं हटाया गया। 4 थाने की पुलिस लाई गई, जबरन किया जा रहा है। वो गांव में ही कोई है, आईएएस अधिकारी हैं, उनके कहने पे किया जा रहा है। और ये बात सही भी है। मेरे आदमी जब गए तो पता चला कब्जा तो कई लोगों का है, लेकिन सिर्फ बरदौरी गिराई गई क्योंकि आईएएस साहब के गेट के सामने थी, उनको बड़ी बदबू आती थी। जब वो आते हैं तो बड़े बड़े लोग उनके यहाँ आते हैं तो बरदौरी दिखती तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने कहा था कि इतना तो गिरा तो बाकी रहने देना। इसलिए एसडीएम साहब बेचारे रहने दिए। अभी एसडीएम साहब का बयान लगाते हैं, वो बेचारे कितने अच्छे हैं। उन्होंने कहा अतिक्रमण में सिर्फ हमने बरदौरी गिराई, अभी और बहुत चीज़ हमने छोड़ दी है। इनके पिताजी का पैसा था, छोड़ दिए हैं, जो बुलडोजर लेके गए थे उसका भाड़ा उड़ा देंगे। आगे मैं इनका बयान लगा के फिर बता। फ्राइडे को इसमें अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई हटाने की कार्रवाई की गई। तो जो उनका रिहायशी एक मिट्टी का मकान बना हुआ था उसको छोड़ते हुए एक अवैध जो छप्पर पर रखे थे पसाला के रूप में जिसका यूज करते उसको हटवाया गया। क्योंकि ग्राम समाज की भूमि है तो हमारा नैतिक दायित्व था कि इसमें हमारा अवैध अतिक्रमण हटाएं हम ग्राम समाज की भूमि से। जो लड़की बैग लेके भाग रही है वो लड़की बैग नहीं लेके, वो जो मिट्टी का जो हमने छोड़ दिया जिसका हमने अवैध कब्जा नहीं हटवाया उसी में उसका बैग रखा हुआ था। तो हमारे जो एसओ थे संतोष सिंह जो थाना से जलालपुर है, इन्होंने कहा कि भाई तुम भी अपना बैग निकालना चाहो तो निकाला। तो उसके इनके कहने पर लड़की वो बैग निकल के वापस आई। ग्राम समाज की भूमि से अतिक्रमण हटाना इनका नैतिक दायित्व है। अब मैं इसको लिखूंगा। इसके पास बहुत से ऐसे मामले हैं, रोज मीडिया में आते हैं। मेरे पास है हरसेश्वरनाथ संस्कृत विद्यालय का है, वो पूरा विद्यालय ही खेल के मैदान पे है, उसका मुकदमा इसके यहाँ है। वहाँ इसका दायित्व नहीं पता चलता, लेकिन ये 6 एयर की झोपड़ी गिराने में इसका दायित्व इसको याद आ गया था कि हमको कराना है। बरदौरी गिरा दी लेकिन और अतिक्रमण नहीं हटाया, वो छोड़ के चले आए। क्यों छोड़ के चले आए भैया? वहाँ तुम्हारा दायित्व नहीं था क्या? वहाँ दायित्व का निर्वहन नहीं करना था? जेसीबी का पैसा सरकार ने दिया होगा ना। पुलिस 4 थाने की पुलिस गई थी, मनोज बता रहे हैं, या जो भी गई रही हो, तुम गए थे गाड़ी से, तो क्या उसके लिए अलग से जाओगे? 2 बिस्सा अतिक्रमण था, उसको खाली कराने के लिए अलग से जाओगे? सिर्फ वो 6 एयर बरदौरी गिरा के आए हो और उसका तो इतनी शान से बयान देता है कि हमने और नहीं खाली कराया। इस पर तो इसको सस्पेंड होना चाहिए। जाके और खाली क्यों नहीं कराया जब तेरे यहाँ केस चल रहा था और तुझे मालूम है कि नवीन प्रति सरकारी भूमि है और तुझे ये भी मालूम है तेरा दायित्व है खाली कराना, तो फिर खाली क्यों नहीं कराया? उसका पैसा खर्चा कौन देगा अब जब दोबारा जाएगी टीम? आगे इस ये बताता है एआई के माध्यम से कुछ लोगों ने गलत पोस्ट की है, उसके खिलाफ एफआईआर करा, वो सुने। तो कुछ मीडिया हमारे जो है एआई का सहारा लेके उस पर फेक वो फोटो बना के उसका कर रहे हैं जिसके खिलाफ एफआईआर कराई जाए। ये देखा ना इन लोगों का चकल्लस गिरी। वो मैडम बोल रही थी अखिलेश यादव झूठे निकले। अरे अखिलेश यादव सच्चे हो या झूठे वो भाड़ में जाए। तुम यहाँ मेरे यहाँ की खबर तो बताओ, उसमें सच्चाई क्या है? वो झोपड़ी उस बच्ची की थी, उसमें उसकी किताब थी, उसने अपनी बात बताई तो दरोगा संतोष सिंह लेके गए। इस बात की पुष्टि एसडीएम भी कर रहा है। उसका तो वो अपनी झोपड़ी से लेके किताब भाग के आई, यही खबर चल रही थी दिन भर। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, फलानवा ने ट्वीट किया, ढिमका ने ट्वीट किया, लेकिन तुम इतने बड़े हरामखोर लोग हो कि इसको घुमा दिए। हमारे यहाँ की समस्या को अखिलेश यादव जोड़ दिए। वो नेशनल स्तर की समस्या नहीं थी, वो यहाँ अम्बेडकर नगर के जलालपुर की समस्या थी, अतिक्रमण का मामला था। वहाँ एक बच्ची गई थी, वो अपना बस्ता लाई, लोगों ने उसको प्रोत्साहित किया, उसकी सराहना की, उससे मिले, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। इस बात को छापने के बजाय तुम अपनी आवारागर्दी दिखा रहे हो कि अखिलेश यादव झूठे निकले। अच्छा अखिलेश यादव झूठे निकले तो बच्ची की जो हिम्मत थी, जो हौसला था, जो पढ़ाई के लिए उसकी जिज्ञासा थी, वो क्या कम हो जाती है? अब अखिलेश यादव को जोड़ दोगे तो बच्ची समाप्त हो जाएगी या तुम्हारे मीडियम छप गया खत्म हो जाए? इसका एक मड़ुआ पत्रकार हमारे यहाँ, वो तो इस वीडियो को लगा के फिर नीचे कमेंट भी लिखता था अखिलेश यादव हार गए, जीत गए और फिर नहीं जीत पाएंगे। अरे अखिलेश यादव हारे जीते उससे क्या मतलब? हमारे यहाँ की खबर से हमको मतलब है कि तुम्हारे अखिलेश को जिताने हराने से, वो मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री बने या भाड़ में जाए। बच्ची ने बताया ना, अब किसी तरह का संदेह है कहीं, कुछ शक शुबह है, लेकिन ये दलाल मीडिया जितने हैं ये खबरों को इस तरह घुमाते, मैटर बाद में खत्म हो जाता है। जो बच्ची का बयान सुने हैं वही मुख्य था, बाकी एसडीएम साहब का बयान मुख्य है। उस पर तुमकी जांच होगी कि तुम अतिक्रमण गिराने गए तो कैसे कह भी रहे हो कि मैं अतिक्रमण छोड़ आया हूँ। जिस घर पे चपकाया था नोटिस उसको अभी नहीं गिराया हूँ, उसको गिराने का तो पैसा तुम्हारी जेब से अब जाएगा।
मजाक समझ लिया है। 2 हिस्से का अतिक्रमण है, तुम जाके 6 एयर गिरा के चले आए, उसके बाद दांत चियार के यहाँ बयान देते हो। और अगर कोई पत्रकार छाप दिया तो कहते हो AI के माध्यम। क्या गलत छापा AI से? AI में क्या गलत बता दिया? तुम बुलडोजर लेके नहीं गए थे, तुम गिराए नहीं थे वहाँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर